अस्सलाम वालेकुम, होप ऑल ऑफ यू डूइंग वेल। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं फेसबुक मार्केटिंग। हमने कुछ अरसे पहले टिकटॉक सीरीज़ को ख़त्म किया था, बट नाउ वी आर बैक एंड स्टार्ट फेसबुक एड्स। और ये आप सबको पता है कि इसकी कितनी डिमांडिंग है। इस सीरीज़ में हम बहुत सी चीज़ें सीखेंगे, और इस सीरीज़ को बनाने का मकसद भी ये था कि आई गॉट लॉट ऑफ क्वेश्चन अबाउट फेसबुक एड्स एंड इट्स न्यू स्ट्रेटजीज़, हाउ इट्स वर्किंग इन 2024 और अभी 2023 में कैसे वर्क कर रहा है। आफ्टर एआई बहुत सी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, और न्यू स्ट्रेटजीज़ क्या हैं, और उन स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करके एक स्टूडेंट अपना कैरियर कैसे डेवलप कर सकता है मार्केटिंग में, और एक बिज़नेस ओनर अपने प्रोडक्ट्स को मज़ीद कैसे स्केल कर सकता है। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम फेसबुक की वो तमाम स्ट्रेटजीज सीखें जिसमें आपके बिज़नेस को ग्रो मिले, आप अपने बिज़नेस को ग्रो कर सकें। और साथ ही जो स्टूडेंट्स बिल्कुल न्यू हैं, क्योंकि आई गॉट अ लॉट ऑफ कमेंट्स अबाउट फेसबुक मार्केटिंग कि कब स्टार्ट करनी है, तो मैं चाहूँगा कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा मैं वो चीज़ें आपको सिखाऊँ जो मैंने एक्सपीरियंस की हैं, ताकि आप जल्द से जल्द सीख सकें। और इसमें ये भी है कि मार्केटिंग करते हुए हमें डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ का यूज़ करना होगा, कि अगर आप एक डिफरेंट नीश में काम कर रहे हैं, लाइक आप मेडिसिन में काम कर रहे हैं, तो आपके लिए एक अलग स्ट्रेटजी है, आपको उसके लिए एक अलग फनल डिज़ाइन करना होता है। अगर आप एक शूज़ नीश में काम कर रहे हैं, या एसेसरीज़ में कर रहे हैं, या आप एक सर्विस बेस एजेंसी है आपकी, तो उसके लिए एक अलग सिनेरियो है, उसके लिए एक अलग आपको स्ट्रेटजी बनानी होती है। सो आई मेक अ रोड मैप, और उस रोड मैप के थ्रू हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि आने वाली वीडियोस में हम क्या जो है वो चीज़ों को कवर करेंगे, क्योंकि इसमें हम रोड मैप को स्ट्रक्चर करते हैं और नेक्स्ट वन बाय वन चीज़ों को नेक्स्ट वीडियो में सीखते रहेंगे, साथ इम्प्लीमेंट करेंगे, और साथ ही मैं आपको बहुत सी न्यू स्ट्रेटजीज़ को और न्यू चीज़ों को बताऊँगा जो कि हम एआई के थ्रू कैसे इनको इम्प्रूव कर सकते हैं। सो जो क्वेश्चंस मुझे मिलते थे, मैंने उसी बेस पर एक रोड मैप जो है वो बनाया है, ताकि आप लोगों को वही रिलेटिव वीडियोस मिले जिसकी आपको नीड है। और क्योंकि बिकॉज अ लॉट ऑफ गुड वीडियोस यू कैन गॉट फ्रॉम ऑन यूट्यूब, आपको बहुत से अच्छे वीडियोस मिल जाते हैं, बट मैंने वो चीज़ें इस कोर्स में कवर की हैं, और आने वाली वीडियोज़ में कवर करूँगा जिसकी आपको ज़रूरत होगी। और लेट्स जंप ऑन रोड मैप। मैंने एक्चुअली जो रोड मैप लिया है वो सिर्फ ई कॉमर्स का लिया है, और अगर हम ई कॉमर्स की स्ट्रेटजीज़ को सीख लेते हैं कि एक प्रोडक्ट को कैसे सेल किया जाता है, यहाँ पे हमारा ये मतलब नहीं होगा कि हमने सिर्फ प्रोडक्ट को सेल करना है, हमने उसकी रिपोर्ट्स तक जाना है, उसको स्टेबल बनाना है उस बिज़नेस को, और उस बिज़नेस से कैसे आप एक बेहतर आरओआई निकाल पाएंगे। अब ये स्ट्रेटजी आप ई कॉमर्स में भी यूज़ करते हैं, और आपके अगर लीड जनरेशन की आप सर्विसेज दे रहे हैं, या आप अपने लीड जन कर रहे हैं, तो उसमें हम कुछ चेंजिंग करेंगे। तो हमारी जो एक्सपर्टीज़ ज़्यादा रहेंगी वो ई कॉमर्स में है। तो बहुत से स्टूडेंट्स जो हमारे साथ कम्युनिटी में हैं इधर, वो ज़्यादा ई कॉमर्स से हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी स्ट्रेटजीज़ को और अपने प्लान को लेकर चलेंगे। तो मैंने यहाँ पे ई कॉमर्स की ना कुछ बेनिफिट्स डिफ़ाइन किए हैं, कि आप में से बहुत से स्टूडेंट्स, बहुत से व्यूवर्स, आप में से बहुत से व्यूवर्स ऐसे हैं जो अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं। तो उस बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए आपको क्या चीज़ें ज़रूरी होंगी, आप अपना बिज़नेस को आज अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए होगी, बिकॉज इफ़ समवन आ स्टूडेंट और उनके पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो उनको क्या करना चाहिए और कहाँ से वो सीखें, क्या चीज़ उनको मिलेगी क्या नहीं मिलेगी। तो प्रोज एंड कॉन्स दोनों मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा। तो बेनिफिट में मैंने यहाँ पे सबसे पहले ऑन बिज़नेस लिखा। ऑन बिज़नेस लिखने की वजह ये भी है कि अगर देखिए, आप अगर अपना स्टार्ट कर रहे हैं इन पाकिस्तान मार्केट, तो आपके पास जो इन्वेस्टमेंट है मे भी कम हो सकती है, और अगर आपके पास इन्वेस्टर नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट कम होने की बिना पर आप कैसे एक अपना लोकल ई कॉमर्स स्टार्ट कर सकते हैं। कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ करें, शॉपिफाई, वर्डप्रेस, उसके लिए जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो क्या होनी चाहिए, और उस में हम फेसबुक पर जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं हमें कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी। देखिए, जब आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करेंगे या आप करने की सोच रहे होंगे, तो आप फेसबुक जो आपसे चार्ज करेगा वो सिर्फ आपकी मार्केटिंग कॉस्ट ही चार्ज करेगा, ठीक है। तो उसमें जो इन्वेस्टमेंट आपको मेनली चाहिए होगी वो अपनी इन्वेंट्री के लिए चाहिए होगी। तो इसमें हम ये भी देखेंगे कि कैसे आपने अपना अकाउंट सेटअप करना है। बहुत सी चीज़ें मैंने यहाँ पे मिसिंग की हैं, लाइक के एड्स मैनेजर,
बिजनेस मैनेजर, कैंपेन्स मैनेजर, पिक्सल, बिकॉज वो ऐसी चीज़ें हैं जो हम साथ साथ सेपरेट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। बट मेनली ये कि आप ओन बिजनेस करना चाह रहे हैं तो आपको सप्लायर की ज़रूरत होगी, आपके पास कितनी इन्वेस्टमेंट होगी। देखिए अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप कम इन्वेस्टमेंट से इसको लेके जा सकते हैं, बट यू हैव अ माइंड सेट, प्रॉपर माइंड सेट कि आपको कितनी इन्वेस्टमेंट लगानी पड़ेगी स्टार्ट में, 3 लाख 4 लाख। तो अगर, क्योंकि डिपेंड करता है कि आप किस मार्केट में हैं और किस मार्केट से आप अपने सप्लायर को निकाल रहे हैं, मे बी वो आपके साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है या नहीं कर रहा, वो तमाम चीज़ें हम इसमें देखेंगे। उसके बाद वो स्टूडेंट्स या वो जो इन्वेस्टमेंट नहीं है, उनके पास बहुत कम है सिर्फ एड कॉस्ट की, तो वो ड्रॉप शिपिंग की तरफ आ सकते हैं। ड्रॉप शिपिंग में जो प्रॉब्लम आती है वो है आपके सप्लायर की है। आप अपने कस्टमर को वैल्यू नहीं दे सकते, मीन्स के वैल्यू देने से मतलब आप क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं दे सकते। बट उनका सोल्यूशन भी ये है कि आप अगर ड्रॉप शिपिंग कर भी रहे हैं तो आप ऐसा सप्लायर लें जिसके पास क्वालिटी की प्रोडक्ट्स हैं। आप ड्रॉप शिपिंग ऐसे ना करें कि आपने क्रिएटिव्स किसी की कॉपी की है, उनकी एड कॉपी ली, आपने लैंडिंग पेज पूरा कॉपी कर लिया किसी और का, तो वो फेसबुक उसको रिस्ट्रिक्ट भी करता है उस चीज़ को, और आपका एड अकाउंट ज़्यादा देर तक नहीं चलता, या आप उस बिज़नेस को 2 से 3 महीने तक ही चला सकते हैं, उसको स्केल नहीं कर सकते। तो उसको स्केल करने के लिए आपको, अगर ड्रॉपशिपिंग मॉडल पर भी है तो आपको उसको एक ब्रांड शो करना है, आपको रिप्रेजेंट करना है कि वो प्रोडक्ट सिर्फ आपके लिए है। ठीक है, इसमें काफ़ी सॉल्यूशंस है, जैसे वन प्रोडक्ट स्टोर बना लिया जाए, प्रोडक्ट को डिफरेंट मेथड से टेस्ट किया जाए, और ये वो चीज़ें हैं जो आप ड्रॉपशिपिंग में करते हैं। ठीक है, और अब देखें एक बिज़नेस ओनर है जिसने अपना बिज़नेस स्टार्ट करना है, थोड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ है, तो वो ड्रॉप शिपिंग को ले सकता है स्टार्ट में, कि वो एक्सपेरिमेंट कर सकता है। जो स्ट्रेटजीज मैं आपको यहाँ पर सिखाऊंगा, जो फनल्स मैं आपको बताऊंगा, और जो आप आउट ऑफ द बॉक्स समझेंगे चीज़ों को, वो इम्प्लीमेंट करेंगे, यू होपली इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू स्केल योर बिजनेस। आप अपने बिजनेस को स्केल कर पाएंगे। तो जब आपके पास ये स्ट्रेटजीज भी होंगी, बिजनेस कैसे डेवलप करना है, ड्रॉप शिपिंग मॉडल को भी आपने देखा होगा, स्ट्रेटजीज भी पढ़ी होंगी, केस स्टडीज़ भी देख के आपने काफ़ी मोटिवेशन ली होगी, तो आपके लिए आसान होगा एक एजेंसी क्रिएट करना। तो एजेंसी के लिए आपको एक टीम बहुत ज़रूरी है, कि आपके पास ऐसी कोऑपरेटिव टीम होनी चाहिए जिसमें वीडियो एडिटर है, आपके पास ग्राफिक डिज़ाइनर्स है, आपके पास रिपोर्टिंग का एक अलग डिपार्टमेंट है, मतलब छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स आप बना सकते हैं। और उन एजेंसी के लिए प्रॉपर आपके पास एक अपना माइंड सेट होगा, तो आपने एक्सपीरियंस किया होगा तमाम चीज़ों को, तो आपके लिए आसान होगा एक एजेंसी को क्रिएट करना और उसको आगे लेके चलना। तो अब मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ इन्वेस्टमेंट के लिए। इन्वेस्टमेंट अगर आपके पास नहीं है तो आप एक इन्वेस्टर भी ढूंढ सकते हैं, और वो इन्वेस्टर आपकी काफ़ी उसको आप परसेंटेज पे रखें, या उसके क्या स्ट्रेटजी करेंगे वो हम आगे देखेंगे। साथ में आपको ये बता देता हूँ कि सप्लायर का जो आपको प्रॉब्लम आता है, आई विल प्रोवाइड यू अ सप्लायर एज वेल। अगर आप ड्रॉप शिपिंग पर अपना मॉड्यूल लेके चलते हैं तो हमारी जो टीम है वो आपको सप्लायर तक का कोऑर्डिनेट देगी, ताकि आप अपना ईजिली बिजनेस स्टार्ट कर लें और तमाम स्ट्रेटजीज़ जो मैं आपको बताऊंगा वो सीख सकें। उसके बाद मैंने जो पॉइंट लिया है वो स्ट्रेटजीज़ का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, डिफरेंट निशेस में हर निश की अलग अलग स्ट्रेटजी होती है, और अब AI टूल्स हैं हम उनका भी यूज़ करेंगे, अपने एक्सपीरियंस से भी चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, कि अगर आपके पास एक नया बिज़नेस आता है तो उसकी स्ट्रेटजी कैसे क्रिएट करनी है, उसकी ब्रांडिंग कैसे करनी है, वो तमाम चीज़ें इसमें हम सीखेंगे। तो ये वो चीज़ें हैं जो मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करूँगा इन ओवर नेक्स्ट वीडियोज़, जो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम क्रिएट करेंगे और साथ रेगुलर बेसिस पे उसको अपलोड करेंगे। उसके बाद आपके पास आती है केस स्टडीज़। केस स्टडीज़ में देखें, केस स्टडीज़ आपको दिखाना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको मोटिवेशन मिल सके चीज़ों की कि वाकई में ये चीज़ें वर्क करती हैं। बिकॉज बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जो फर्स्ट टाइम इस चीज़ को सीख रहे होंगे, उनको आइडिया नहीं होगा कि ये बिज़नेस कैसे वर्क कर रहे होते हैं। अब हम बात करें US में, UK में, कनाडा में, तो वहाँ के बिजनेसेस और पाकिस्तान के बिजनेसेस में बहुत फ़र्क होता है। तो अब मैं आपको डिफरेंट अकाउंट दिखा के ये दिखाऊंगा कि कैसे डिफरेंट बिजनेसेस वर्क करते हैं, कैसे डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ हैं, हर एक के डिफरेंट फनल्स डिज़ाइन होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास फ़नल है, क्योंकि बहुत से ऐसे स्ट्रेटजीज़ हैं जो फ़नल के बगैर वर्क नहीं कर रही होती। हर बिज़नेस का अपना फ़नल बना होता है। तो कुछ ऐसे बिज़नेस होते हैं जिनकी बहुत कम इन्वेस्टमेंट होती है, हम उसको विदाउट फ़नल भी यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास मार्केटिंग कॉस्ट बहुत कम होती है। जब आपके पास एक ब्रांड आता है या आप एक बड़ी कंपनी में काम करते हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड द फनल्स, यू नीड टू अंडरस्टैंड द ऑडियंस, यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू ट्रैक डाटा थ्रू एनालिटिक्स। सो उसके बाद हमारे पास जो आती है वो एनालिटिक्स। योर बिजनेस विल बी फेल्ड इफ़ यू
आर नॉट फोकस ऑन योर एनालिटिक्स एंड रिपोर्ट्स। अगर आपने अपने एनालिटिक्स और रिपोर्ट्स पे कोई फोकस नहीं किया तो आपका बिजनेस फेल्ड है। एक्चुअली पाकिस्तान में ऐसा होता है कि ड्रॉप शिपिंग करते हुए लोग फोकस नहीं करते कि उनको एनालिटिक्स क्या आ रही है, उनकी रिपोर्ट्स क्या आ रही हैं, वो ऑर्डर्स आ रहे हैं टिकटॉक से आ रहे हैं, फेसबुक से आ रहे हैं, कहीं से भी सोर्स हो रहा है, तो वो रिपोर्ट पे नहीं करते, जिससे 2 से 3 महीने बिजनेस चलता है और वो ड्रॉप हो जाता है। उसका फ़ायदा नहीं है, यू विल बी लॉस्ट योर टाइम। ओके, एनालिटिक्स की बात होगी इसमें, आरओआई और डिफरेंट हम मैट्रिसेस को स्टडी करेंगे, गूगल एनालिटिक्स का यूज़ करेंगे और देखेंगे हम अपने बिज़नेस को और स्टेबल और ग्रो कैसे दे सकते हैं, जैसे एक एजेंसी किसी ओनर के बिज़नेस को ग्रो करती है। सो तमाम चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये एक रोड मैप था ई कॉमर्स के लिए। आप सेम स्ट्रेटजी यूज़ करेंगे लीड जनरेशन के लिए, बट सम थिंग्स आर चेंजिंग, कुछ चीज़ें चेंजिंग होगी। इसमें मैंने बहुत सी चीज़ें मिसिंग की हैं, जैसे कैंपेन्स मैनेजर क्या होता है, एड्स अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, बिजनेस मैनेजर क्या होता है, एड्स एसेट्स क्या होते हैं, उसमें क्रिएटिव्स क्या होते हैं, वीडियो ऐड क्या होना चाहिए, इमेज ऐड कैसा होना चाहिए, डिज़ाइन कहाँ से करेंगे, कैनवा यूज़ करें, फोटोशॉप करें, वीडियो एडिट कपकैट से करें, टिकटॉक से लें, क्या करें, वो तमाम चीज़ें मैं आपको बताऊँगा आने वाली वीडियोज़ में वन बाय वन। सो दिस आर द KPIs। आपको पता होना चाहिए, आपका माइंड सेट होना चाहिए कि हम अपने रोड मैप में क्या क्या चीज़ें लर्न करेंगे, देन यू विल बी अ फोकस ऑन योर कैरियर। आपने इसमें कैरियर बनाना या नहीं बनाना। हाँ, सम स्टूडेंट्स हैं जो चाहेंगे कि वो बिज़नेस नहीं करेंगे, हम अपनी फ्रीलांसिंग करेंगे, तो यू कैन गो ऑन अपवर्क, फाइवर, वो भी हम इंशाल्लाह इन चीज़ों में डिस्कस करेंगे कि जब आपके पास अपवर्क पे आप बिड करते हैं, प्रपोजल सेंड करते हैं, तो वहाँ पे प्रपोजल में आपके क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट होती हैं, आप उनको कैसे फुलफ़िल करेंगे। सो अ लॉट ऑफ थिंग आई विल शेयर माई कंटेंट इन नेक्स्ट वीडियोज़। सो होपली आप इन वीडियोज़ को बहुत कुछ सीखेंगे और इन्जॉय करेंगे। अभी के लिए इतने, अल्लाह हाफ़िज़।